हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में आपको महाभारत और वाल्मीकि रामायण, दो महाकाव्य जो हैं भारत के, उसके ऊपर खुल के बात करने वाला हूं। अब आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक है हमारे जो दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाने वाले जो हमारे सर हैं, उन्होंने बोला अपने लेक्चर में कि वुमेन शोषण की बात होती है तो भगवान राम माता सीता को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, कितना कठोर, कितने गंदे शब्द भगवान बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने बात करी नहीं है, वो हम कर लेंगे। बट मैं कहूंगा कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को कितने इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिलीवर किया जा रहा है आईएएस के टीचर्स द्वारा, मैं हैरान हूं। तो खैर, अब उन्होंने गलती की है तो उनको तो लोग सुना रहे हैं, बट मुझे लगता है इस टॉपिक को अच्छे से शास्त्रों के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए बिकॉज कई लोगों के दिमाग में डाउट तो आ रहा है कि यार भगवान राम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो खुल के बात करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिलहाल अच्छी लग जाए वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। खैर, आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली है कि भगवान राम माता सीता को डॉग से कंपेयर कर रहे हैं, वो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में नहीं लिखा। वो भी बताएंगे कि फिर कहां लिखा है। फिलहाल हम वाल्मीकि जी की रामायण पे बात करते हैं कि क्या भगवान राम ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम उसी चैप्टर पे जाएंगे जहां पे भगवान राम ने ऐसे कठोर शब्द बोले। वाल्मीकि जी की रामायण के युद्ध कांड के 115वें सर्ग में, जहां पे रावण का वध हो चुका है, माता सीता पुनः राम से मिलने आ रही हैं। तो जब भगवान राम ने माता सीता को देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल हो गए और उनके हृदय में कुछ चलने लगा। तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि भगवान राम क्या सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ये अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी, उनके प्राण वल्लभ उनके समीप दिख रहे थे, परंतु लोक अपवाद के भय से श्री राजा राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। मतलब भगवान राम माता सीता को देख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, पर उनके हृदय में ये बात चल रही है कि अब लोग बातें करेंगे सीता के बारे में, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे और गलत गलत बोलेंगे। तो ये था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये थी सिचुएशन कि भगवान राम अब ऐसा सोच रहे हैं। तो देखा जाए, ये जो अब कर रहे हैं भगवान, एक तरीके से प्लान है ताकि माता सीता की इमेज प्योर साबित की जा सके। तो उन्होंने काफी कठोर शब्द बोले, जैसे उन्होंने ये लाइन बोली कि मैंने आपको रावण से छुड़ा लिया है, अब आप आजाद हैं, फ्री हैं, यू कैन गो एनीवेयर, दसों दिशाएं आपकी हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी के साथ अगर रहना चाहती हो तो वो भी आप फ्री हो, मेरी तरफ से आप आजाद हैं, फ्री हैं। मतलब भगवान आप ये नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हें जीत लिया है तो वापस मेरी आ जाओ। मतलब माता सीता को कोई टॉय नहीं समझ रहे कि तू मेरी है, मेरे साथ खेल, उसके साथ खेल। उनको कंसीडर कर रहे हैं, उनकी फ्री विल को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए कुछ इच्छा है, अगर किसी के साथ रहना चाहती हो, कहीं भी जाना चाहती हो, अगर मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती अब, तो तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। तो ये देखा जाए तो उनकी फ्रीडम को कंसीडर कर रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने ये लाइन बोली कि जो हाँ थोड़ा हार्ड है पर वो बहुत जरूरी है, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। तो एक स्त्री के लिए अगर कोई हस्बैंड ऐसा बोले तो बुरा लगेगा। तो माता सीता को बुरा लगा। इसके बाद काफी बातें हुई, उन्होंने अग्नि परीक्षा तक दे दी, उन्होंने स्वयं इच्छा से खुद ही अग्नि बुला के अग्नि परीक्षा भी दे दी। उसके बाद बड़े बड़े देवी देवता आए, जैसे अग्निदेव आए, अरुण देव आए, वरुण देव आए, इंद्रदेव आए, स्वयं ब्रह्मा जी जो इस लोक के स्वामी है, जगत करता है, वो भी आए। इवन भगवान राम के पिता दशरथ जी भी प्रकट हुए। उन सब ने सारी सेना के सामने, पूरी लंका के सामने, जितने भी लोग थे वहां, सबके सामने, सोचो इंद्र बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे राजन, हे राम, आप माता सीता पे बिल्कुल भी संदेह ना करें, ये पवित्र हैं और रहेंगी, इनके हृदय में कभी भी किसी और का चिंतन आता ही नहीं है। तो हुआ क्या, इससे पहले अगर सिर्फ राम बोल रहे थे कि मेरे ये पवित्र हैं, पर अगर किसी और के मन में अगर शंका आ गई, फिर भाई राम तो जंगलों में भटक रहे थे, उन्हें थोड़ी पता कि लंका में क्या हो रहा है, और भगवान राम को पता था लोग ऐसा बोलेंगे। और ये बात भी भगवान ने, वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी है, इसलिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया भगवान ने ताकि बड़े बड़े देवी देवता आके क्लियर करके जाए सबके सामने
इसी युद्ध कांड के 118वें सर्ग में भगवान राम क्या बोलते हैं? जब अग्निदेव बताते हैं कि माता सीता पवित्र है तो भगवान राम क्या बोलते हैं अग्निदेव से? भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि सुलभ लक्षण सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतरपुर में रहना पड़ा था। वो बता रहे कि रावण लेके चला गया था मजबूरी, जबरदस्ती करके। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा नहीं करता तो लोग ये कहते कि राम, दशरथ पुत्र राम कितना मूर्ख और कामी है। ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि लोग बोलते कि भाई इतना काम में कि सोचा भी नहीं कि उसकी स्त्री अब पवित्र है या नहीं है, वो अपने लस्ट के लिए उठा लाया। तो भगवान राम को पता है लोग ऐसा बोलेंगे, मैं सह लूंगा पर मेरी पत्नी पे कोई आंच ना आए, इसलिए मैं उसको दुनिया के सामने क्लियर कर दिया कि ये देखो पवित्र है वो। ये बात मैं भी जानता हूं कि मिथिलेश नंदनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है। वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, ये सदा मेरा ही मन रखती है, मेरी इच्छा के अनुसार ये कभी कुछ नहीं करती, मुझे पता है, अच्छे से जानता हूं मैं। तथापि तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने का एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विधेय कुमारी सीता को रोकने का चेष्टा नहीं की। अब देखो, आप सबसे पहले एक बात समझिए, भगवान राम ना भगवान है, तीनों लोगों के स्वामी, जगन्नाथ हैं वो। भगवान हर हृदय में है, उनको पता है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये बोला कि तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं था डाउट लोगों के आसपास, तब उन्होंने एकमात्र सत्य का सहारा था, जो कर सकते तो उन्होंने किया। जैसे कि आपको पता है ना, जब हलाहल विष आया था तो महादेव ने, भगवान शंकर ने वो विष पी लिया। क्यों? ताकि दूसरे देवी देवता, मनुष्य सुरक्षित रहें। उसी तरीके से माता सीता के चरित्र पे दाग उठेगा, तो उन्होंने दुनिया के सामने खुद ये इमेज स्वीकारी कि भाई राम कैसा है, डाउट कर रहा है। ये अपमान खुद तो सह लिया, पर माता सीता को पवित्र साबित कर दिया। तो एक तरीके से हलाहल विष तो भगवान राम भी पी रहे हैं माता सीता के लिए, पर हम लोग कहां समझेंगे। भगवान राम कभी भी एक पल के लिए भी माता सीता के लिए बुरा नहीं सोचे, डाउट नहीं किए। आप पढ़ेंगे ना किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में, तो आप देखोगे कि कैसे माता सीता के लिए भगवान राम रोते हैं। जैसे मैं कुछ श्लोका पढ़ाता हूं आपको, आज आप लोगों की रामायण हो जाए, वैसे तो पढ़ते नहीं हो। ममद अयास संभूतो वसंत, बता रहे कि वसंत की जो ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं, ये जो ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छू रही है, तो जला रही है ये मुझे। माता सीता को इतना याद कर रहे हैं कि इवन कोई ठंडी चीज, हवाएं, अच्छी मौसम भी चल रहा है तो भी उन्हें सीते याद आ रही हैं, तो जलने लग रहा है उनका शरीर, इतिहास तक याद कर रहे हैं। एक श्लोका आता है, मैं चाहूंगा ये भी आप पढ़ें। इफ सी अनसीन बाय मी विल देयर बी एनी पर्पसफुलनेस ऑफ माय लाइफ। अगर मैंने उनको देखा नहीं, अगर मैं उनको देख ही नहीं पाऊंगा तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। सो तो जगत स्वामी, तीनों लोगों का करता धरता भगवान, वो कह रहे हैं अगर मैंने सीता माता को अगर मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो मेरे जीवन का पर्पस क्या है। और मैं आपको कुछ श्लोका पढ़ाता हूं, आप तो हिल जाएंगे। कह रहे हैं कि मई भावो ही वेदहा, मतलब जिस तरीके से मैं माता सीता के बारे में हर समय सोचता रहता हूं, मुझे पता है जहां भी होंगी सीते वो मेरे बारे में ही सोच रही होंगी। आप देखो, अकेले बैठे बैठे ये नहीं बोल रहे कि मुझे डाउट है उनके कैरेक्टर पे, अकेले बैठे तो कह रहे हैं कि वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। यानी जब वहां पे उन्होंने कुछ बोला तो कुछ और बताना चाह रहे थे, उनका कुछ और पर्पस था। इवन ये तक बोल दिया लक्ष्मण जी से, मैं अब सीता के बिना रह नहीं सकता, मुझे नहीं संभालना राजपाट, मुझे जीवित नहीं रहना। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं भगवान, और आप कह रहे हो कि प्यार ही नहीं करते, वो अपने स्वार्थ से माता सीता को रख रहे हैं। पूरे किष्किंधा कांड में कभी नहीं बोला कि मेरे कुल का क्या होगा, मेरे इमेज खराब हो गई, मेरे रघुवंशी होने पे लोग धिक्कारेंगे कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो गया। कुछ नहीं ऐसा बोला, सिर्फ माता सीता की चिंता कर रहे हैं। इवन जैसे ही वो लंका पहुंचते, युद्ध शुरू होने वाला, उससे पहले भी, युद्ध शुरू होने से पहले भी माता सीता का चिंतन करने लगे, माता सीता को याद करने लगते हैं। तो फिर तुरंत ही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करो, मारो इन राक्षसों को, सीता को वापस लाना है। और उसके बाद जब सीता वापस उन्हें पुनः दिखती हैं तो रोते हैं और क्या सोचते हैं कि अब लोग अपवाद करेंगे, इनके बारे में बुरा भला बोलेंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि आगे चल के कोई इनके कैरेक्टर पे डाउट ना उठाए। दुनिया भर में आज राम जी को क्रिटिसाइज किया जाता है, पर माता जी की प्योरिटी पे सवाल नहीं उठाया जाता।
तो हलाल विष तो भगवान राम भी पी रहे हैं, परीक्षा तो वो भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। पर आपको ये समाज जो है ना, ये एजुकेटेड पर्सन लोग, बड़े बड़े कोचिंग वाले, वो ये नहीं बताएंगे कि कितना राम प्रेम करते हैं माता सीता के लिए। खैर, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये जो एकेडमिक वाले हैं ये ठीक से कभी रामायण एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सिंपल रीजन है, क्योंकि ये इसको एनसीईआरटी की किताबें समझते हैं, बहुत ही जनरल तरीके से पढ़ाया जाता है। पर रामायण महाभारत कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है जो, या ऐसी कोई किताबें नहीं है कि जस्ट पढ़ने बैठ गए और हो समझ में आ जाए। हमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये दिव्य ग्रंथ है, ये जीवित ग्रंथ है, भगवान राम भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो जस्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू शुड हैव डिवोशन, आपके अंदर डिवोशन भी तो होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम देखते हैं, जितने भी मैंने आज तक देखा है, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, कभी भी ये है रामायण, कभी भी आप नहीं देखोगे कि प्रॉपर रामायण बैठा के आपको पढ़ाई गई हो। उसके लिए आपको रामानंद सागर जी के टीवी सीरियल पे छोड़ दिया जाता है कि उसको देखो, पर एक श्लोका उठा के अपना नैरेटिव दिखा देते हैं। क्या रामायण में माता सीता का शोषण हुआ? 4 श्लोका बताइए, तो 4 श्लोका दिखा दिए कि भाई ये शोषण हो रहा है। पर आपको बता दूं कि रामायण महाकाव्य जैसे इसमें बहुत डेप्थ है, कई भाव हैं, कई सिनेरियो हैं, कई डिफरेंट इमोशंस में कुछ डायलॉग्स बोले गए हैं। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाक्य, ये शब्द किस भाव में, किस सिनेरियो में भगवान ने बोले। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में सुनते थे ना कि इस कवि ने इस कविता में क्या बताया है, भाव के साथ व्याख्या कीजिए। जस्ट व्याख्या नहीं, भाव के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर कविता में कवि क्या सोच रहा है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो भाव का इंपॉर्टेंस है ना। अब देखिए कितने प्रकार के भाव होते हैं, 9 तरीके के भाव होते हैं। वात्सल्य भाव, घृणा, क्रोध, अहंकार, करुणा, जैसे डिफरेंट इमोशंस होते हैं, और उसी इमोशंस में पर्टिकुलर डायलॉग्स बोले जाते हैं। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इस समय व्यक्ति किस भाव में बोल रहा है। अगर एक और एग्जाम्पल दूं भाव का, तो आप देखिए कई बार गुस्से में पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार तेरी शक्ल नहीं देखी, निकल जाए यहाँ से। माता पिता बोल देते हैं गुस्से में। क्या इसका मतलब लिटरली ये है कि माता पिता ने घर से निकाल दिया? नहीं, इससे वो गुस्से में है तो गुस्से में उन्होंने ये बात बोली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि सच में घर से निकल जा। आपको सुधरने के लिए बोल रहे हैं कि अपनी आदतें सुधारो। पर अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हुए कोचिंग सेंटर चलाने वाले, तो हो सकता है वो ये बोल दे कि यहाँ पे माता पिता घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं, निकल जाओ। तो ये होता है चीजों को समझने का तरीका। ना ही पूरी रामायण कभी पढ़ाई जाती, ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट ठीक से समझाया जाता है, बस आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये क्या बताता है कि शिक्षा प्रणाली किस हद तक कहां जा रही है। तो ये है जनरल एकेडमिक पर्सपेक्टिव जो है रामायण और महाभारत को पढ़ने का, वो गलत है। कोई एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, इसको समझिए। तो अब हम बात करेंगे जो टीचर हैं हमारे दिव्य, सॉरी उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, IAS वाले, जिन्होंने बोला कि भगवान राम बोल रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं माता सीता को डॉग से, तो क्या सच है? तो ये वाल्मीकि रामायण में तो अभी तक मैंने प्रूफ किया नहीं है, पर ये इसका वर्णन आता है महाभारत में। पर यहाँ भी मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा आपको। 2nd कैंटो महाभारत के आता है जब वन पर्व चल रहा है, और वन पर्व के बाद जब रामायण पर्व आता है उसमें आता है। तो युधिष्ठिर महाराज को मार्कंडेय ऋषि मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। द्रौपदी जो इतनी पवित्र महिला है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, हमेशा धर्म पालन करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है, सदैव आदर करती है, ऐसी महिला को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, उसके साथ इस तरीके से हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो अपने आप को बड़ा अभागा बताते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे जैसा अभागा कोई और है? तब मार्कंडेय ऋषि बताते हैं रामायण कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही इतना दुख है कि तुम ही वनों में भटक रहे हो। इवन राजा राम, प्रभु राम, भगवान राम भी इस दुख से गुजरे। उनकी पूरी रामायण डिटेल में बताते हैं और फिर बताते हैं कि जब ये वाला श्लोका आता है उसके पीछे मैं बताता हूँ। देखो उस समय भी राजा राम क्या सोच रहे हैं। अब माता सीता फिर से पुनः राम जी से मिलने आ रही हैं, तो भगवान राम माता सीता को देख के क्या सोच रहे हैं। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान राम ने उस समय उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा, मतलब रथ पे थे और माता सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। जैसे ही माता सीता को देखा बुरी तरीके से रोने लगे। अब सोचो, जो व्यक्ति इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद अपनी अर्धांगिनी से मिल रहा है, इतने बुरी तरीके से रो रहा है, मतलब उस प्यार करता है ना।
ऐसा तो नहीं डाउट में है, रोने लगे। इसमें लिखा है कि आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर बताते हैं कि अब जैसे कि वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, उनको चिंता हो रही है कि यार अब क्या करें। तब वो ये कठोर शब्द बोलते हैं कि मिथिलेश नंदनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रहा हो या अथवा अशुद्ध रहा हो, अब तुम मेरे उपयोग में नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि टीचर ने बताया। पर उसके बाद इसी रामायण में यह भी है कि माता सीता परीक्षा देती हैं, फिर अग्निदेव आते हैं, जलदेव आते हैं, वायुदेव आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, दशरथ जी आते हैं, और वो सब एक साथ एक सुर में बोलते हैं कि माता सीता पवित्र है, हे राम। फिर राम जी बताते हैं, अपना रीजन देते हैं। पर यहाँ पे ये बता रहे हैं पूरी रामायण युधिष्ठिर को मोटिवेट करने की, देखो तुम्हारे पत्नी के नहीं शोषण हो रहा है, इवन माता सीता के साथ भी हुआ, राम जी को भी स्ट्रगल हुआ, आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। क्षमता दे रहे हैं भगवान राम की कथा सुना के। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। सोचो, इतनी मोटी रामायण को एक रैंडम व्यक्ति इतनी सी किताब में लिखने का प्रयास कर रहा है, और लिखता क्या है, वुमेन के साथ शोषण हुआ रामायण में, ये पढ़ लो। भगवान राम को कोई समझना ही नहीं चाहता। भगवान राम राजा राम है, वो सिर्फ किसी के पति नहीं है। राजा का कर्तव्य एक सेनापति की तरह युद्ध लड़ना भी है, अपने देश की रक्षा करनी है एज अ वॉरियर। एज अ पॉलिटिशियन उसको प्लानिंग करनी है, इकोनॉमी का सोचना है, सबके पास रोजगार हो, खाना पहुंचे, उसको ये भी देश के बारे में सोचना है। एट द सेम टाइम उसको ये भी सोचना है सबको न्याय प्रॉपर मिले। अभी तो पूरे अलग अलग सिस्टम है, पहले एक ही व्यक्ति को ये तीनों देखना होता था, एंड उसकी फैमिली भी है। तो राजा राम जब माता सीता के सामने जाते हैं और सीता को देखते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हें मैंने रावण से बचा लिया। पर एज अ न्यायाधीश, एज अ राजा, वो ये भी सोच रहे हैं कि कल को इस स्त्री के चरित्र पे उंगली उठाई जाएगी। और सच बताना, उठाई नहीं जाती क्या? मतलब इतना शरीफ समाज है हमारा। तो देखा जाए तो भगवान राम ने खुद लालसन सहे हैं, पर माता सीता को बचाने का पूरा प्रयास किया। तो दैट्स वाई ही इज आइडल हस्बैंड। वो सिर्फ हासिल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी समाज में मिले। पर ये एस्पेक्ट राम जी का कोई बताएगा नहीं। भगवान राम किस तरीके से सोच रहे थे माता सीता को लेकर, और कैसे उन्होंने माता सीता की पवित्रता पे कभी डाउट नहीं किया, बल्कि उस पवित्रता को साबित किया दुनिया के सामने। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है। जब गंदे मैसेज 400 जगह पहुंच सकते हैं तो अच्छे क्यों नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका सपोर्ट ही है जो हमें हेल्प करता है चैनल रन कर पाने में। तो प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिएगा। और आप इस तरीके की टी शर्ट पहनना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट vrmsp.com पर जाइए, वहाँ से खरीदे, अपने लिए पहनिए और दूसरों को गिफ्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।